अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेजो क्लब। बायोलॉजी वर्सेस कंप्यूटर। इस वीडियो में हम दोनों ही सब्जेक्ट्स के लर्निंग, स्कोरिंग और स्कोप पे नजर डालेंगे और मुझे यकीन है कि ये वीडियो देखने के बाद आपके लिए फैसला करना आसान हो जाएगा कि आपने बायोलॉजी लेना है या कंप्यूटर लेना है। लेकिन इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम दोनों सब्जेक्ट्स में पढ़ते क्या हैं। बायोलॉजी में हम प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग के स्ट्रक्चर, फंक्शंस और डेवलपमेंट पे बात करते हैं, जबकि कंप्यूटर में हम कंप्यूटर से रिलेटेड पढ़ते हैं, जिसमें थोड़ी सी कंप्यूटर की हिस्ट्री होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में कि वो कब और कैसे डेवलप हुई। अब हम बात करते हैं लर्निंग पे। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन ये एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट भी है। बायोलॉजी का कोर्स कंप्यूटर के मुकाबले में ज़्यादा होता है। बायोलॉजी में हमें पढ़ना बहुत पड़ता है और सबसे बड़ी बात, हमें बायोलॉजी में बहुत मुश्किल टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलती है। बहुत सारे मुश्किल वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसे हमें याद रखना होता है और उसे प्रोनाउंस करना उससे भी ज़्यादा मुश्किल होता है। हमारी 9 या मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी की बुक कंप्यूटर के मुकाबले में थोड़ी सी मोटी होती है और इसमें चैप्टर्स भी ज़्यादा होते हैं कंप्यूटर के मुकाबले में। और सबसे बड़ी बात ये कि बार दफ़ा एक चैप्टर कई पेजेस पे कवर हो रहा होता है। तो इन शॉर्ट, बायोलॉजी का कोर्स कंप्यूटर के मुकाबले में ज़्यादा होता है और इसमें पढ़ना ज़्यादा पड़ता है, याद ज़्यादा करना पड़ता है और सबसे बड़ी बात ये कि कुछ टर्मिनोलॉजीज बहुत मुश्किल होती हैं जिसे याद रखना पड़ता है। जबकि कंप्यूटर का कोर्स बायोलॉजी के मुकाबले में कम होता है और सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर इंटरेस्टिंग बहुत होता है, यानी कि कंप्यूटर में हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। अगर आप 9 या 10 क्लास की कंप्यूटर की बुक को बायोलॉजी की बुक से कंपेयर करें तो कंप्यूटर की बुक थोड़ी सी पतली होती है, चैप्टर्स कम होते हैं और जो चैप्टर्स होते हैं वो इतने लेंथी नहीं होते जितने लेंथी चैप्टर्स हमें बायोलॉजी में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे स्कोरिंग की। स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बायोलॉजी एक वास्ट सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ याद रखना पड़ता है। बायोलॉजी का कोर्स कंप्यूटर के मुकाबले में ज़्यादा होता है, चैप्टर ज़्यादा होते हैं और लेंथी भी होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बायोलॉजी में स्कोर हासिल करना मुश्किल काम है। स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के पेपर में डायग्राम, लेबलिंग और हेडिंग, ये वो चीज़ें हैं जो बायोलॉजी के पेपर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करने में मदद करती हैं। यानी कि अगर आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं है अपने क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड, यानी कि जो क्वेश्चन आपके सामने आया है उसमें आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं है, लेकिन अगर आप उससे रिलेटेड कोई डायग्राम लेबलिंग के साथ कर दोगे, बना दोगे और एक अच्छी सी हेडिंग डाल दोगे तो यकीनन आपको कुछ मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। और ये काम भी वही कर सकते हैं जिसे बायोलॉजी में इंटरेस्ट हो। अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है ही नहीं तो यकीनन ये काम करना भी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की तो कंप्यूटर इतना लेंथी नहीं होता। 9 मैट्रिक के कोर्स में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं होते और जो होते भी हैं वो इतने लेंथी नहीं होते। तो इसीलिए जिन स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर लिया है अपने 9 मैट्रिक में, उनके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं मार्क्स हासिल करने के लिए, क्योंकि कंप्यूटर एक लेंथी सब्जेक्ट नहीं है। आप बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं कंप्यूटर की। सबसे बड़ा एडवांटेज कंप्यूटर स्टूडेंट्स को ये होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में उन्हें सिर्फ एक प्रैक्टिकल देना पड़ता है, जबकि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को बॉटनी और ज़ूलॉजी 2 प्रैक्टिकल्स देने पड़ते हैं। तो हुई ना इंटरेस्टिंग वाली बात। अब हम बात करेंगे स्कोप की। डियर स्टूडेंट्स, दोनों ही सब्जेक्ट अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं बायोलॉजी की, बायोलॉजी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि जिसने बायोलॉजी ले लिया या अगर आपने बायोलॉजी ले लिया तो इन फ्यूचर आप डॉक्टर ही बनेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बायोलॉजी में आगे चल के हमें ऐसी बहुत सारी ब्रांचेस देखने को मिलेंगी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसका स्कोप भी काफ़ी है। अगर जॉब से रिलेटेड मैं बात करूं, बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी फील्ड्स ऐसी हैं जिनका पे स्केल किसी सूरत भी डॉक्टर की पे स्केल से कम नहीं है और ये फील्ड्स ऐसी हैं जिनका ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बहुत स्कोप है। जबकि अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की, हमारी 9-10 में कंप्यूटर का कोर्स बेशक कम होता है, लेकिन कंप्यूटर भी एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है
और कंप्यूटर का स्कोप कितना है ये बताने की मुझे आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके हाथ में खुद मोबाइल है जिसमें इंटरनेट चल रहा है। आपके घर में डेस्कटॉप है या लैपटॉप है, जो ना सिर्फ हर घर की बल्कि हर ऑफिस की ज़रूरत है। हर फील्ड में आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। और स्कोप से रिलेटेड अगर मैं बात करूं, अगर आपने कंप्यूटर लिया हुआ है या आप कंप्यूटर लेना चाह रहे हैं और आपका बहुत इंटरेस्ट है कंप्यूटर लेने में, तो यकीन जानिए इन फ्यूचर आपको बहुत सारी फील्ड्स देखने को मिलेंगी कंप्यूटर से रिलेटेड, और हर फील्ड बहुत मुनफरिद और बहुत इंटरेस्टिंग है। और कंप्यूटर स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा फ़ायदा आगे जाके ये होता है कि बायोलॉजी स्टूडेंट्स की ज़्यादातर जॉब हॉस्पिटल्स, क्लिनिक या ऐसी जगहों पर लगती है, लेकिन कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हर इंडस्ट्री में घुस सकते हैं। यानी कि हर इंडस्ट्री में, हर ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर की ज़रूरत लाजमी होती है। आजकल कंप्यूटर के बगैर कुछ भी ऑपरेट नहीं हो रहा। तो इन शॉर्ट अगर जॉब से रिलेटेड मैं बात करूं, तो आपकी जॉब हर इंडस्ट्री में, हर कंपनी में आसानी से लग सकती है। डिपेंड करता है कि इन फ्यूचर आप कंप्यूटर की कौन सी फील्ड चूज करते हैं। तो उम्मीद है कि इन दोनों का कंपैरिजन देखने के बाद आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। अगर आपने बायोलॉजी में ले लिया है तो वेल एंड गुड, इसका भी बहुत स्कोप है, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर में लिया है तो आपको डिसहार्ट होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर वालों के पास बायोलॉजी के मुकाबले में जॉब्स के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंदाज़ा ज़रूर हो गया होगा कि अगर आपने बायोलॉजी लेनी है तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आपने बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ याद रखना है, तब कहीं जाके आप बायोलॉजी में ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। और कंप्यूटर वालों के पास थोड़ी सी आसानी होती है कि उनका कोर्स 9 मैट्रिक में थोड़ा कम होता है, इतना लेंथी नहीं होता। सबसे अच्छी बात ये होती है कि उन्हें कोई इतनी हार्ड टर्मिनोलॉजीज याद रखनी नहीं पड़ती और मार्क्स तो आसानी से वो हासिल कर ही सकते हैं क्योंकि कोर्स कम होता है। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर और कोई क्वेश्चन है बायोलॉजी या कंप्यूटर से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।